Good morning, everybody. In today's class, we will discuss exercise A, B, C, D, and E of the same chapter, chapter number 23, synthesis of the sentences. In the last video, I explained the chapter. I hope that the class was useful to you. So, let us begin the class with the exercise A. Before starting the class, I would like to request to all the students to please take out your book, page number 141. 141. Here the sentence is join the sentences यूजिंग पार्टिसिपल। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सबसे अच्छी जो बात है ना इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर में वो ये है कि आपको जिस किसी से भी ज्वाइन करना होता है सेंटेंस वो एग्ज़ाम में पूछते हैं कि पार्टिसिपल से ज्वाइन करिए, ठीक है, या तो इन्फिनेटिव से ज्वाइन करिए। तो ये बहुत इजी हो जाता है एग्जाम में करने के लिए कि आपको पता होगा कि हमको दैट पर्टिकुलर पार्ट यू हैव टू यूज एंड देन यू हैव टू ज्वाइन द और कंबाइन द सेंटेंसेस। तो एक्सरसाइज ए में आपको क्या बोल रहा है कि यू हैव टू ज्वाइन द सेंटेंसेस विद पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल के साथ आपको ज्वाइन करना है। तो चूँकि यहाँ पे थोड़ा ब्लर है इसलिए मैंने सारे सेंटेंसेस नीचे लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है दैट इज़ व्हाट, शी वॉज ओवरवेल्म्ड, शी कुड नॉट से एनीथिंग। अभी आप देखेंगे कि दो एक्शन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, इतनी ज़्यादा है कि वो कुछ कह ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो आपको पार्टिसिपल का यूज़ करना है, तो सबसे पहले आप बीइंग का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, भाई वो बहुत ज़्यादा खुश है ना, ओवरवेल्म्ड है, तो वो बीइंग ओवरवेल्म्ड, ठीक है। बीइंग हो चुकी है, एक्शन पहले हो रहा तो हम इसको पहले लेंगे ना। तो बीइंग ओवरवेल्म्ड शी कुड नॉट से एनीथिंग, ज़्यादा खुश है कि वो कुछ कह ही नहीं पा रही है। नंबर 2, द वेरी ट्रैवलर्स वर गिवन अ वार्म वेलकम, दे वर ओवरजॉयड। अच्छा, ओवरजॉयड कब हुआ, जब उनको एक वार्म वेलकम, एक अच्छा सा वेलकम दिया गया तभी तो पहला तो जो एक्शन है वो यही है ना। तो पहला एक्शन से आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। आपको एक ही वर्ब रखना है, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, दैट यू ऑलरेडी नो। तो जिस किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा होगा वो प्लीज़ जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखे, एक्सप्लेनेशन को समझे और उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू करें, ठीक है। तो गिवन अ वॉल वेलकम, अभी यहाँ पे ये जो गिवन है ना, आप देखेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। तो गिवन अ वॉल वेलकम द वेरी ट्रैवलर्स वर ओवर जॉयड, सिर्फ एक ही वर्ब है, वर, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। I trekked up the mountain road. I discovered the little hut. Having trekked up the mountain, I discovered the little hut. यहाँ पे hut में भी है, HUT. Then after full stop, ठीक है। She danced gracefully. She won acclaim from the judges. So having danced gracefully, देखिए हैविंग का यूज़ किया गया, पास्ट पार्टिसिपल का परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है भाई यहाँ पे, है ना। परफेक्ट में ही क्या यूज़ करते हैं, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। तो पार्टिसिपल मीन्स आपको कोई भी पार्टिसिपल यूज़ करना है, प्रेजेंट, पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आपको मीन्स अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, व्हेन यू विल रीड द सेंटेंस यू विल चेक इट आउट, यू विल फाइंड दैट व्हाट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल यू हैव टू यूज़ फॉर द मेकिंग और ज्वाइनिंग द सेंटेंसेस, क्लियर नो। ओके, सो हैविंग डांस ग्रेसफुली शी वॉन द acclamation of the judges. But yeah, acclamation of na, that is somewhere separated from acclaim. Okay. Now 5 is the sun had risen. We set out for the walk. The sun having risen. Okay. We set out for the walk. देखिए having risen perfect का यूज़ किया गया है। 6 is I was clueless. I could not answer a single question. Being clueless. देखिए I was clueless, यहाँ पे एक्शन नहीं है, स्टेट बता रहा है कि मैं कैसा था, क्ल्यूलेस था। तो दैट वाज आवर स्टेट कंडीशन, है ना, आवर कंडीशन वाज लाइक दैट, क्ल्यूलेस। सो आई वाज क्ल्यूलेस, बीइंग क्ल्यूलेस आई कुड नॉट आंसर अ सिंगल क्वेश्चन, आई वाज इंजर्ड। जहाँ पर भी इस टाइप से स्टेट ऑफ कंडीशन, जहाँ पर भी सेंटेंसेस पूछ रहा है ना, तो आपको वहाँ पे बीइंग का यूज़ करना है, क्लियर। सो बीइंग इंजर्ड द शी अंडरवेंट एन एमरजेंसी सर्जरी, क्लियर है। एक्सरसाइज भी देखेंगे। एक्सरसाइज भी आपको 142 पेज पे, आई होप यू विल गेट, हाँ या 142। देखिए एक्सरसाइज भी क्या है, कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनेटिव, बहुत अच्छा है। पार्टिसिपल कर लिया, आप इन्फिनेटिव को देखते हैं। तो पहले आएंगे, हियर इज रिटन क्लियर। तो इन्फिनेटिव का यूज़ करके अभी आप एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे।
2 सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हरकुलस वॉज वेरी ब्रेव, ही डिड नॉट रिफ्यूज़ एनी चैलेंजेस, ठीक है। इन्फिनेटिव यूज़ करना है भाई, जैसा कि कल के क्लास में बताया गया कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी एम को, गोल को पाने के लिए इन्फिनेटिव भी यूज़ करते हैं। तो हरकुलस वॉज ब्रेव इनफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रेव था, इतना ज़्यादा था कि नॉट टू रिफ्यूज़ एनी चैलेंज, कोई किसी चैलेंज को रिफ्यूज़ ही नहीं करता था लड़ने के लिए, वो बहुत बहादुर था, ठीक है। लॉक द डोर एंड विंडो, लॉक द डोर्स एंड विंडोज, इट विल कीप द थीव्स अवे। लॉक द डोर्स एंड विंडो टू कीप द थीव्स अवे, भाई एक उद्देश्य है ना कि लॉक कर दो, किस लिए, क्योंकि अगर हमने लॉक किया तो ये जो थीव्स है ना वो अंदर नहीं आ पाएंगे। तो देयर वॉज अ एम, ओके। देखते हैं नेक्स्ट इज, आई विल एडमिट माई मिस्टेक, आई एम नॉट अशेम्ड। क्या कह रहे हैं, आई एम नॉट अशेम्ड, आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट माई मिस्टेक, क्लियर है। अब देखिए नंबर 4 इज, the teacher set a surprise test, she wanted to test the understanding of the student। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, इसको एक सेंटेंस में कैसे किया। द टीचर सेट अ सरप्राइज क्विज, या ये क्विज या टेस्ट दोनों चेक करिएगा बुक में प्लीज़। क्विज टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये टू टेस्ट जो है ना वो इधर आ जाएगा, ठीक है। माई पेरेंट्स सेंड मी टू अ बोर्डिंग स्कूल, दे वॉन्टेड टू मेक मी सेल्फ रेलियंट। सो माई पेरेंट्स सेंट मी टू अ बोर्डिंग स्कूल टू मेक मी सेल्फ रेलियंट, ठीक है। फिर क्या, ही वेंट टू द हॉस्पिटल, ही वॉन्टेड टू सी हिज ग्रैंड फादर, ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हिज ग्रैंड फादर। नेक्स्ट इज, दे बॉट 5 लैपटॉप्स, दे वॉन्टेड टू डिनोट देम टू द फ्री स्कूल, दे बॉट 5 लैपटॉप्स टू डिनोट देम टू द फ्री स्कूल। तो इन्फिनेटिव का यूज़ करके ये हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाया, दैट वॉज वेरी ईजी। एक्सरसाइज सी भी आपको सेम पेज में मिलेगा, पेज नंबर 141, पेज नंबर 141 आपकी बुक पे सेम एक्सरसाइज मिलेगा। देखिए अभी देखिए क्या कह रहा है, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज के साथ ये करना है। देखते हैं, द थीफ वॉक्ड अवे विद द स्टोलन गुड्स, ही वॉज स्टीडी। अभी क्या है, द थीफ वॉक्ड अवे स्टील, ये ना स्टील से बना है, स्टील से, विद द गोल्डन, विद द स्टोलन गुड्स, चुपके से भाग गया, चुरा के, है ना। The child stared at the ice creams. He looked at them with greed. ठीक है, तो greed को greedily में बदल दिया भाई। The child stared greedily at the ice creams. बात सेम है, ठीक है। स्टेयर्ड किया आइसक्रीम को, और किस तरह से स्टेयर्ड किया, लालच के साथ। अब आंसर बनाएंगे कि चाइल्ड ने ग्रीडली स्टेयर्ड किया आइसक्रीम को, बात सेम है। सो द बर्ड्स chirped in the apple orchard. They sounded cheerful. The bird chirped cheerfully in the apple orchard, बात सेम है। फिर है, Anirvan worked out all the exercises in the book. He was diligent. So Arinav diligently worked out all the exercises in the book. The gentleman talked to us about nature. He was knowledgeable. The gentleman talked to us about the nature in a very knowledgeable manner. नॉलेजेबल मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है। एक्सरसाइज डी देखेंगे पेज नंबर 142 पे, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब टू को यूज़ करके बनाना है भाई। द वेव्स वर वेरी हाई, वी कुड नॉट गो स्विमिंग। अब इतना हाई था कि हम लोग स्विमिंग करने जा ही नहीं सकें, ठीक है, हम स्विमिंग ही नहीं कर सकते उसमें। टू हाई का मतलब है ना कोई भी चीज़ बहुत एक्सेस मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में, इस टू को यूज़ करते हैं, ठीक है। So the waves were too high for us to go swimming. The waves were too high for us to go to swimming. बहुत easy है। The shoes were very expensive. She could not buy them. ठीक है, तो they were too expensive for her to buy. देखिए too expensive, too जो भी वर्ब है आप रखेंगे, ठीक है। फिर है, the children were excited. They cannot sit still. The children were too excited to sit still. Fourth है, I was very nervous. I did not hear the buzzer at the end of the speech time. I was too nervous to hear the buzzer at the end of my speech time.
What about 5? The city was filled with tourists. I could not accommodate any more people. The city was too filled with the tourists to accommodate any more people. 6 is he was very enthusiastic about the project. He did not realize he did not have enough time for it. He was too enthusiastic about the project to realize he did not have enough time for it. आसान है ना. अब एक और एक्सरसाइज देखेंगे. ई में क्या करना है, हैविंग बीन के साथ आपको सेंटेंसेस को प्लस करना है. हैविंग बीन, ठीक है. देखिए क्या है इसमें. शालिनी वॉज एडवाइज टू टेक रेस्ट. शी एक्सक्यूज हर सेल्फ फ्रॉम डांस पार्टिसिपेट. अभी देखिए हैविंग बीन एडवाइज टू टेक रेस्ट, किस चीज़ के लिए एडवाइस किया गया, रेस्ट करने के लिए. शालिनी एक्सक्यूज हर सेल्फ फ्रॉम डांस, ठीक है, चूँकि उसको प्रैक्टिस करने के लिए एडवाइस किया, रेस्ट करने के लिए एडवाइस किया गया, तो दैट इज़ वाई शी वॉज गिविंग द सेम एक्सक्यूज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन डांस. ठीक है. द मैन वॉज हर्ट इन द बिल्डिंग कोलैप्स. ही नीडेड एन इमरजेंसी ऑपरेशन. तो हैविंग बीन हर्ट, देखिए सब स्टेट ऑफ कंडीशन बता रहा है भाई, बीन का यूज़ है. हैविंग बीन हर्ट इन द बिल्डिंग कोलैप्स, द मैन नीडेड एन इमरजेंसी ऑपरेशन. ठीक है. थर्ड है he had been trained as a computer engineer. He could not easily stop the virus attack. So having been trained as a computer engineer, he could not easily stop the virus attack. Fourth is we were given to the direction to the campsite. We set out our journey. Having been given direction to the campsite, we set our journey. The students were scolded by the teacher for making noise. They become quiet. Having been scolded by the teacher for making noise, the student become quiet. ठीक है. Paula was saved by wild animal as a child. She became an animal rights activist. Having been saved by a wild animal, Paula become an animal right activist. ठीक है. तो एक्सरसाइज ई खत्म हो गया. एफ एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे. तो सारे एक्सरसाइज को देखते रहिए. इस तरह से हमने यहाँ पे एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई डिस्कस किया. नेक्स्ट एक्सरसाइज में बाकी की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.